हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ संदीप घोष। तो आज हम लोग क्रिप्टो टैक्स के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन था, जो हम कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में उठा पाए, जिसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इससे आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है कि कैसे टैक्स को इम्प्लीमेंट होगा और कैसे गवर्नमेंट लेगा। मेरा भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे नहीं मिला। अगर आप लोगों में से किसी को मिलता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या क्वेश्चन है आप कमेंट पे बताइए, उसको अगले वीडियो में आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो कुछ ज़्यादा बात ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू नो, दैट्स मीन गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि हम किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे अगर हैं, मान के चलिए हम बाइनेंस पे है, ठीक है। तो अगर आप समझ लीजिए बाइनेंस से वो डाटा लेगा, आपको पता है कि डिस्कस कर रहा है गवर्नमेंट, इसके लिए बाइनेंस से डाटा ले लेगा। बट वहाँ पर बाइनेंस को कैसे पता चलेगा कि हम कितना प्रॉफिट में है या लॉस में है। हाँ, जानते हैं कोई 1-2 ऑर्डर लगाएगा तो उसको पकड़ना आसान हो जाएगा कि हाँ इतने इस टाइम पर बाई किया था, इतना प्रॉफिट पे, अभी वो इतना प्रॉफिट पे है तो इस पर उसको टैक्स देना है। तो अगर मैं समझ लीजिए मैं 2-3-4 बार 5 बार बाई सेल कर दिया, अब बाइनेंस के इतना हिसाब करेगा कि किस टाइम पर बाई किया था, या फिर ऐसा डायरेक्टली बोल देगा कि आपका जो अभी फंड है, इस फंड से जो भी ऊपर जाएगा इससे आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं बोल सकता बाइनेंस, क्योंकि हो सके बहुत सारे लोग 1 लाख लॉस में है, तो वो उसको अगर बोल दिया जाए कि लॉस मोस हम लोग नहीं देखेंगे, जहाँ पर तुम हो उसके ऊपर अगर पैसा जाएगा तो उस पर प्रॉफिट देना होगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला मेरा पोस्ट क्वेश्चन है, ये मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला, एंड शायद पता नहीं कोई बता पाएगा भी। तो ये कैसे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगा हम देखना चाहेंगे आगे। तो आप कमेंट में बताइए अगर इसको कुछ जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम बता नहीं पाए, बाकी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, ट्रस्ट वॉलेट। बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ बोल रहा है कि हाँ ट्रस्ट वॉलेट में पैसा रख देंगे, गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। तो हाँ, एक चीज़ हो सकता है, आप ट्रस्ट वॉलेट में रख दिए और कुछ ट्रांजेक्शन नहीं किए, उस वक्त आप गवर्नमेंट नहीं जान पाएगा कि आपका ट्रस्ट वॉलेट में पैसा है या और कुछ। बट आप समझ लीजिए एक बार आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, एक बार आपने ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ कर लिया, देन अगर आप उस ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस पे सेंड किया, ठीक है, एक बार विड्रॉल करने के लिए आप कर सकते हैं, तब तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आपका ट्रस्ट वॉलेट का जो BNB का एड्रेस है, ठीक है, उसको अगर लिया जाए और BSC जो वेबसाइट है वहाँ पर अगर पेस्ट करके देखेंगे तो आपको पूरा बता देगा कि आपका कितना अकाउंट पे, ट्रस्ट वॉलेट पे कितना अमाउंट है, किस किस टोकन में है, जो BNB चेन पे होगा उस पर बता देगा, और आपने किस टाइम किस पर ट्रांजेक्शन किया था सब कुछ वहाँ दिख जाएगा। तो आप कैसे बच सकते हैं गवर्नमेंट से? इतना आसान नहीं है। हाँ, पकड़ना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका डाटा तो नहीं पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है और किसका ट्रस्ट वॉलेट है। बट फिर भी ये तो आप जिस फाइनेंस अकाउंट पे सेंड करोगे या KuCoin कहीं पर भी सेंड करोगे, तो वहाँ पर तो गवर्नमेंट उसको पकड़ेगा कि ये आपका KYC है इसमें, तो आप पे ये ट्रस्ट वॉलेट से आया, इस एड्रेस से आया, तो ये कहाँ का है और कहाँ पैसा है, ये आपको पूछ सकता है। तो आप फंस जाओगे। इतना भी आसान नहीं होगा गवर्नमेंट से बचना। तो टैक्स तो हमें देना है, बट लिमिटेड होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ था कि योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर कोई लोग पूछ रहे हैं कि टैक्स कैसे देंगे, ठीक है। तो अभी तो जब तक टैक्स का कोई सिस्टम नहीं आया तब तक आपको खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि आपको टैक्स देना है। आपका अगर प्रॉफिट हुआ तो आप उसको RTI फाइल कीजिए कुछ CA को ला के, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अब CA हायर नहीं कर सकते, तो इसका भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या अपडेट आता है, गवर्नमेंट कैसा मतलब डिसीजन लेता है इस पर। तो ये टाइम आने पे पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते अभी, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रहा है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है आपका कि लास्ट में आपको टैक्स देना है, आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप वो खुद गवर्नमेंट को बताओगे कि इतना प्रॉफिट हुआ, इस पर हमको टैक्स ले लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों से, वो आप पूछ रहे हैं कि हम, बहुत सारे लोग ऐसे कोई इन्वेस्ट नहीं करता, कैसे अगर कोई एप्लीकेशन आता है उसमें बोनस देता है तो उसको यूज़ करके प्रॉफिट करता है, देन उसको बैंक पे लेता है, तो उसमें क्या टैक्स लगेगा? तो अभी तक का जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसका हिसाब से आपको टैक्स नहीं देना है, मतलब 30% फ्लैट नहीं देना है, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट नहीं है। आपके प्रॉफिट पर 30% देना है। तो उस टाइम क्या आप दूसरे टैक्स स्लैब में आते हैं जहाँ पर आपका बिजनेस का टैक्स हो, या फिर और किसी टैक्स पे आते हैं जहाँ पर आपको 18% या फिर आप 20% तक भी दे सकते हैं, जैसा जिस स्लैब में आप लाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो इनकम है, वो कोई प्रॉफिट नहीं है क्रिप्टो से इन्वेस्ट करके, ठीक है। इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगेगा। बट आपका तो यहाँ पर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता। आगे सब कुछ हमें क्लियरली पता चलेगा जब धीरे धीरे इसमें इम्प्लीमेंट आएगा। अभी ऐसा क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं इसका आंसर अभी इसी तक लास्ट यहाँ पर ही रुक जाता है, इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। इस आंसर को रिवॉर्ड को ऐसे ही लिया जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। तो इसको आप कर सकते हैं। बाकी पता कैसे चलेगा कि कौन सा रिवॉर्ड है, कौन सा मतलब इन्वेस्टेड है, तो इसको भी पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, और थोड़ा इसको इम्प्लीमेंट के लिए भी बहुत टाइम लगेगा, इतना आसानी से नहीं होगा। फिर भी थोड़ा ट्रेड कम कीजिए, क्योंकि पता नहीं कि हाँ अभी एक चीज़ पूछ रहे हैं कि बाइनेंस क्या बोल, ऐसा हो सकता है कि बाइनेंस एक बार रेगुलेट आज ला जाए और उसका ऐप पे कोई सिस्टम कर दे जिससे आपका
हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो तब गवर्नमेंट को बोले कि आप अब से टैक्स लेना स्टार्ट कर दीजिए हमारा एक्सचेंज पे, जब से ये हम अपडेट कर दिया। या फिर ये अगर होगा तो हम लोग के लिए अच्छा है कि हम लोग अभी जो ट्रांजेक्शन करें इससे छूट जाएंगे। बट क्या होगा कि अगर वो कोई भी एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज डाटा शेयर कर दे अप्रैल मंथ से आपने क्या क्या किया है, तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आप ट्रेड ऐसा ही कीजिए कि इसके लिए आपका मुश्किल ना हो। नेक्स्ट USDT, जो हम कह रहे हैं कि हाँ कोई, हम तो जब बैंक पे लेंगे तब हम लोगों का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तब तक तो हम पेमेंट नहीं देंगे जब तक बैंक पे नहीं लेते। तो मैं हमारा बिटकॉइन को बाय किया, ठीक है, बिटकॉइन को हम USDT में ट्रांसफ़र कर लिए। तो ये क्रिप्टो ही रहा, तो हम टैक्स क्यों दें? बट ऐसा नहीं है। आप किसी भी कॉइन पे अगर आप प्रॉफिट करेंगे तो आपको उसमें टैक्स देना है। इवन आप अगर USDT को भी जब हो गया, मतलब बाय बिटकॉइन से USDT कर लिए, देन आप अगर USDT 76 में बाय किए, अगर वो कल 678 हो गया और देन आप बैंक पे लिए, तो उस USDT का जो 2 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि USDT तो एक तरफ से क्रिप्टो ही है, तो क्रिप्टो के ऊपर तो आपको टैक्स देना है। इस रूल से यही लगता है अभी तक, बाकी बाद में पता चलेगा। बट रूल्स के हिसाब से आपको USDT पे भी टैक्स देना है, क्योंकि वो गेन हुआ है। अगर लॉस होगा तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है, अभी अच्छे से किसी को नहीं पता, बट ऐसा रूल्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, विदाउट KYC, बहुत सारे एक्सचेंज है जहाँ पर विदाउट KYC हो रहा है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल से बता नहीं सकते, ऐसे बताएंगे तो ये अलग सा बात हो रहा है। बट बहुत सारे एक्सचेंज है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम बता दें KuCoin की बात, उस पर आप कोई भी ID दे के KYC कर सकते हैं। बाकी जिसको पता है तो वो जानते हैं। तो अगर क्या वहाँ P2P में लोग को फ़ोन करके हम लोग ले सकते हैं पैसा और उसको USDT रिलीज़ कर सकते हैं, तब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? तो अभी ये सब करना ठीक नहीं है। एक प्रकार ये इलीगली हो रहा है, क्योंकि जिस पे आप टैक्स नहीं देंगे वो तो ब्लैक मनी हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। बट फिर भी गवर्नमेंट इस पर कैसे रिएक्ट करता है, चलो देखते हैं बाद में। एंड कोई भी इवेंट, और एक बात, यहाँ पर बाइनेंस का इवेंट आता है, कोई भी एक्सचेंज का देखेगा इवेंट आएगा कि ये टोकन का इतना बाय सेल करिए, आप इतना डॉलर पार्टिसिपेट हो जाएंगे, इतना डॉलर प्राइस पूल में। उसके बाद आपको एक रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड का तो बता दिया कि किस तरफ आपको टैक्स देना है। देन अगर बाय सेल करेंगे तो उस पर क्या होगा? उस पर क्या इतना जल्दी प्रॉफिट लॉस ट्रैक कर पाएगा? और जितना बार बाय सेल किए वो भी क्या हमें दिखाना पड़ेगा? तो ये भी एक बड़ा टफ क्वेश्चन आ जाता है, जिसके आंसर मुझे तो नहीं पता और अभी तक किसी को नहीं पता। तो बाकी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आगे बताने की कोशिश करेंगे। और कुछ CA से भी बात करके हम लोग ये सब बताने की कोशिश करेंगे। अभी तो मतलब ये सिर्फ एक CA ही बता सकता है और ऐसे कोई कुछ नहीं बता सकता है। रूल्स के बारे में हम लोग को इतना अच्छे से पता नहीं। तो वीडियो तो लॉन्ग हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन शायद आपके मन में होंगे जो आप जानना चाहते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन था जो कुछ लोग जानना चाहते थे, और मैं भी एक मतलब छोटा इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। तो मुझे भी ये क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं बहुत ढूंढ के ये निकाला और आपके लिए वीडियो बनाया। बाकी आपका अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे और ढूंढ के आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।